नाउ दिस वाज द फर्स्ट मेथड. देखिए आपका फर्स्ट मेथड में आपका नाउ एलिमिनेटिंग मेथड आपका हो गया. अब आपका देखो मैं सेकंड मेथड के लिए जा रहा हूँ. इधर देखो दिस फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन है आपका नाम देखो दिस. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आइदर यू हैव टू मेक द इक्वेशन इन योर एक्स and then substitute its value in the another one. Means simple. अगर आपके पास ये इक्वेशन है आपका देखो ना दिस है, तो either making equation number 1 with respect to x or y, then substitute its value in equation number 2 और द सेम. यानी कि इसको अगर आप x में बना रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें रखो, इसको y में बना रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें रखो. ये हो गया इसका मतलब उस स्टेटमेंट का मतलब. और अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड को x में बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी. ये दिस डिपेंड अपॉन यू कि इन विच वेरिएबल यू आर मेकिंग द इक्वेशंस. 1 को x में बना रहे हैं तो सेकंड में रखेंगे, 1 को y में बना रहे हैं तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड को x में बना रहे हैं तो फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड को y में बना रहे हैं तो फर्स्ट में रखेंगे. गेटिंग माय पॉइंट्स? इज इट क्लियर? सो नाउ देखो दिस ये हो गया. नाउ अब आप क्या करिए, देखो यहाँ पे 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड आपका नाम देखो 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 4. अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 को बनाएंगे x या y में, या सेकंड को बनाएंगे x और y में? सेकंड को बनाएंगे. ओके, तो नाउ देखो दिस आप मेकिंग इक्वेशन नंबर 2 देखिए विद रिस्पेक्ट टू, किस में बनाएंगे, x में या y में? x में बनाएंगे. तो विद रिस्पेक्ट टू आपका देखो x, इसको बनाएंगे तो देखो 2x इक्वल टू 4 माइनस 3y, ये OT में आएगा. x में बनाएंगे तो y उधर जाएंगे, y में बनाएंगे तो x उधर जाएंगे. भाई क्लियर समझ लीजिए आप. तो देखो x में बना रहे हैं तो 2x is placed on the same way, only you are moving this 3y on the right hand side. So when you are doing this the transformation, so its sign will be changed. तो प्लस माइनस में हो गया. देन x की वैल्यू निकालेंगे. देखो x is equal to 4 माइनस 3y अपॉन 2. ये आगे देखो ये x में बना दिया आपने, इक्वेशन नंबर सेकंड को x में बना दिया. x में बनाने का मतलब ही हो गया कि which have no coefficient. If it has a coefficient, then it will go down by cross multiplication. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका नीचे चला जाएगा. ठीक हो गया सर? अब सेकंड को आपने x में बनाया, अब इसकी वैल्यू यहां जाएगी. तो यहां देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. देखिए 2 से आपने थर्ड बनाया और थर्ड से इसमें आपका नाम देखा. तो देखो अब पहले आपका लिख लीजिएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन. तो देखो 5 इंटू एक्स की जगह में देखो 8, इन प्लेस ऑफ x की जगह में पूरा आएगा. देखिए 4 माइनस 3y अपॉन 2. ये देखिए x की जगह में ये वैल्यू शिफ्ट हो गई. ओके ना दो प्लस 8y इज इक्वल टू 9. अब पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो. कई बच्चों को मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता है. 10th में पहुंच गए, 10th की बात नहीं कर रहा मैं, 11th 12th में भी. सर ये कैसे होगा? अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड अगेन इट विल कम बैक इन द सेम प्लेस. ये दिस इज कॉल्ड द एलसीएम. देखिए 5 इंटू 4 माइनस 3y इधर प्लस ये 2, देखो 2 इंटू 8y अपॉन देखो 2, ये दिस इज कॉल्ड द एलसीएम. 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया देखो, एंड फिर वापस आके देखो एरो बता रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द एलसीएम. ये सिर्फ इसके साथ होगा और ये इक्वल टू आपका देखो 9. पहले एलसीएम होगा. जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं. लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताना है. तो फर्स्ट
ये इसके साथ, अब आपके दिमाग में आ सकता है सर ये इसके साथ क्यों नहीं हो, क्योंकि देखो ये पूरे इसके नीचे है, देखो आपका डिनोमिनेटर में, तो इसलिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। दिस इज द फ्रैक्शन बार एंड दिस इज द कंप्लीट फ्रैक्शन बार बिलो 5 into। यहाँ पे से आप इसको क्लियर समझ गए ना, हैव यू आपके नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये देखो इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, और करो भी तो भी कोई फायदा। देखो ये आप अगर आप इसको एलसीएम लेने से पहले ये इसको 5 4 जा 20 और माइनस 5 3 जा 15y, ये ऐसे करके भी इसको अपॉन 2 और प्लस 8y इक्वल टू 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए और ये तो 2 8 जा 16, तो 20 माइनस 15y और प्लस 2 8 जा 16y। लेकिन ये पहले आपका नाम एलसीएम में ऐसे आएगा, देखो एलसीएम में ये और इक्वल टू ए, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हुआ एंड इट इज कमिंग बैक इन द सेम प्लेस। ये अब आपका अब ये ऊपर जा सकता है, देखो तो 20 माइनस 15y और प्लस 16y इज इक्वल टू 9 2 जा 18। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप समझ गए ना। मैंने इसको ऐसे ही रखा, मैंने कहा पहले 5 into 4 माइनस 3y और 2 8 जा 16 और वापस आ रहा 2, तो दैट इज द एलसीएम। श्योर आप करें। फिर आप क्या करेंगे, दिस इज द मोनोमियल नेगेटिव मोनो सॉरी बाइनोमियल, बार बार मेरे मुंह पे वही है बाइनोमियल, और 5 क्या है मोनोमियल। तो दिस मोनोमियल विल मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो 5 4 जा 20 प्लस प्लस का प्लस और 5 प्लस माइनस का माइनस, 5 3 जा 15 और 2 8 जा 16। अब ये 2 9 जा 18 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो वन साइड यू विल कीप द वेरिएबल एंड इन अदर हैंड यू विल कीप द आपका नाम नंबर्स ओनली। तो देखो 16 में से 15 जाएगा, वाई बिकॉज इट इज मोर देन दिस एंड इट्स साइन इज प्लस, और 20 उधर जाएगा तो माइनस का आ गया, तो y इज इक्वल टू -2। अगेन रिपीटिंग कि y की जो ये वैल्यू आएगी या x की जिसमें भी आप बनाएंगे, तो वो जो भी इक्वेशन आपकी होगी उसमें ही रखेंगे। जैसे y की वैल्यू कई टीचर कहते हैं यहाँ कर दो, नहीं आप नहीं, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ओनली दिस वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो देखो अब x इज इक्वल आपने क्या किया, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। ये लिखा इन प्लेस ऑफ y, यहाँ का -2, तो 4 माइनस माइनस का प्लस 4 प्लस 6 2 अपॉन 10 बाई 2, आपका 2 5 10, और ये आपका दोनों को आप कंपेयर करके दोनों का आंसर देख सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं। इज इट क्लियर? हो गया? डू इट प्लीज।